प्रदेश के ग्वालियर जिले में एक छोटे से गांव के 3 लड़के, जिसमें एक का नाम था सद्दम, एक का नाम था साद और एक का नाम था मोनिस। तो क्या होता है कि ये 3 दोस्तों के एक ऐसी शरारत इनको इतनी भारी पड़ जाती है ना। अभी मैं आगे बताता हूँ, पूरी स्टोरी नहीं बताऊंगा, अभी मैं आगे बताऊंगा क्या चीजें होने वाली है इन लोगों के साथ। तो ये तीनों ना बहुत ऐसे चट्टे बट्टे वाले दोस्त थे। ये इतने चट्टे बट्टे वाले दोस्त थे, ये ना एक दूसरे की ऐसे टावल जो भी परतनियां रहती है वो पहन लेते थे ऐसे कभी भी, मतलब एक दूसरे के घर, कभी उसके घर खाना हो गया इसका, कभी इसके घर हो गया खाना इसका, कभी उनके यहाँ चिकन बना तो उनके यहाँ पहुंच गया बढ़िया खाना बना खाया। तो ये ऐसी दोस्ती थी इनकी और बहुत ही प्यारे वाले तो दोस्त थे। और ये कहीं भी जाते थे खाने, 5-5 रुपए की टॉफी भी आती ना तो ये साथ में जाते थे। तो क्या होता है कि बेसिकली खेत होते हैं ना जो गांव में, वहां पर जो गांव है बेसिकली, ये बात है 2004 की। जी हाँ दोस्तों, ये बात 2004 की जुलाई के माह की बात है कि खेत में बेसिकली लोग ना शौच करने जाते थे, मतलब खेत में अपना जो है हल्का होने जाते थे। तो जो हमारा सद्दम और साद और मोनिस था, ये भी बेसिकली हमारे खेत ही में जाते थे जो है शौच करने के लिए, क्योंकि इनके घर पे ऐसी फैसिलिटीज ही नहीं थी कि ऐसे कुछ मतलब हो कि टॉयलेट हो, घर पे नहीं था। तो बढ़िया से अब ये लोग गए बढ़िया, मतलब ऐसे रोज जाते थे। इनका एक डेली का रूटीन था कि ये इनको 5 बजे तीनों को साथ में लगती थी और ये तीनों जाते थे। अगर एक को नहीं भी लगी मान के चलो तो वो कंपनी देने के लिए चला जाता था और बढ़िया से ये तीनों अपना एक साथ ही करते थे जो करते थे। तो क्या होता है कि जैसे ना ये लोग अपने साथ में कर रहे हैं। अभी इनकी उम्र तकरीबन है 15-15 साल, तीनों एक ही उम्र के, एक ही क्लास में, एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। तो क्या होता है कि जो सद्दम है अपना, एक दिन ये लोग ना खेत में अपने शौच कर रहे थे तो सद्दम में बोलता है कि हमारे गांव में आगे ये लोग हमें क्यों नहीं जाने देते। मतलब ऐसे शौच करने के लिए बड़े बड़े बुजुर्ग थे ना वो जाते थे, 1-2 लोग ही दिखते थे कि हम लोग यहीं शौच करते हैं इन्हीं खेतों में। आगे ऐसा क्या है, आगे वो जो पहाड़ियां वहां भी तो कर सकते हैं, वहां पर तो कोई हमें देखने वाला भी नहीं है। और परसों के दिन तो मुझे उन दीदी ने भी देख लिया था ऐसे शौच करते हुए, क्या सोच रही होंगी मेरे बारे में। तो ये अपना पीछे साठ टोक के बोलता है कि वहां पहाड़ी में जाने को तो चले जाएं, लेकिन वहां पर जंगली जानवर होंगे, उनका क्या। तो क्या होता है कि इन तीनों को आती है तो ये क्या कर देते हैं, इनका एक रूटीन था, अगर एक बंदे को भी आती है वैसे टॉयलेट वगैरह तो वो ना साथ में जाते थे। तो ठीक है, तो क्या होता है कि उसको ना आ गई बहुत तेज अपने जो है सद्दम को, तो ये चला गया साथ के घर पे, साथ चला गया मनु के घर पे और ये दोनों इकट्ठा होकर निकल गया बढ़िया से अपना फ्रेश होने। अभी लोग साथ में निकले हैं अपना जो यहाँ पे ना ये लोग पानी भर के नहीं जाते थे बेसिकली, जो लोटे में आगे हेड पंप रहता था वहां से भर देते। तो इन लोगों ने हेड पंप देखा थोड़ी आगे, इन लोगों ने पानी यानी भरा अपना और फिर रास्ता चेंज करके जो किस खेत में ये लोग करते थे बेसिकली उस चेंज में खेत करके इन लोगों ने ना ऐसे पहाड़ी साइड एरिया में चढ़ गए। और अब हो गया था बहुत ही ज्यादा ऐसा घना सा अंधेरा और अपना जो सद्दम है ये आगे चल रहा था क्योंकि सिर्फ बहुत तेज आई थी और ये लोग थोड़ी सी पहाड़ी कंप्लीट करते हैं और थोड़ा अंधेरा मतलब अपन के 7:30 बजे निकले थे, ये लोग 8 बजे तक पहुंच जाते हैं। तो अब अपने ये लोग हल्के होने लगते हैं, लेकिन उससे पहले जब ये लोग हल्के हो रहे थे कि जो अपना सद्दम है जो बहुत थोड़ी सा इन लोग से दूर होके कर रहा था और जो मोनिस सादे लोग पास कर रहे थे, अपना हल्का हो रहे थे, लेकिन सद्दम थोड़ी सी दूर होके हल्का हो रहा था। तभी जो है सद्दम को एक काली बिल्ली दिखती है, बिल्कुल ऐसे ही कि जो अपने इंडियन ब्रीड की तो है ही नहीं है, इसको बहुत अजीब सी काली बिल्ली दिखती है जिसकी आंखें बहुत पीली पीली सी थी और वो दिखने में बहुत अच्छी थी। काली बिल्ली जरूर डरावनी होती लेकिन वो बिल्ली कुछ हटके थी, अलग थी, कुछ भी बोलो। और वो बिल्ली अपना सद्दम कर रहा है वहीं पर और वो बिल्ली सद्दम को घूर रही है। तो वो बिल्ली सद्दम को घूर रही है ऐसे और सद्दम भी बिल्ली को घूर रहा है। तभी क्या होता है कि सद्दम जैसे ही अपने जो है सद्दम जैसे बिल्ली को घूर रहा है ना, तभी सद्दम को ना एक ऐसा लगता है कि उसकी मतलब पीछे से एक बहुत सर्द सा ऐसा हवा सा आया, मतलब ठंडी सी हवा आई हो, बहुत ही ऐसा ठंडी सी हवा आई हो और इसको ना बहुत ठंडी सी हवा महसूस, इसके पूरे से रोमटे से खड़े हो गए। और फिर उसके बाद ना ये देखता है कि जैसे हवा आई रोमटे खड़े हुए कम से कम 10 सेकंड तक ये बात चली, तभी उसको ना अपने लोटे गिरने की आवाज है, उसके बगल में लोटा करा था उसको लोटे गिरने की आवाज आती है और तभी वो ऐसे नीचे पलट के देखता ही है। जी हाँ दोस्तों, वो बिल्कुल ऐसे नीचे पलट के देखता ही है तो क्या देखता है कि वो जो नीचे है वहां पर एक इंसान डला है, वो मृत शरीर में, और इंसान का मृत शरीर डला है और उसका जो मृत शरीर है वो मुंह से कुचला हुआ है, उसका मुंह ही नहीं दिख रहा है और उस इंसान का जो मुंह कुचला हुआ है बस उसका शरीर दिख रहा है और ये लग रहा है बिल्कुल ताजा बॉडी है।
जैसे ही ये देखता है ये तुरंत वहां से उड़ जाता है, इसको चिल्ले की चीख आ जाती है। और तभी जो वहां पर मोनिस साथ वहां पर हल्के हो रहे थे वो तुरंत भाग के आते हैं, धुलते मुलते नहीं है, अपना पैंट जो है लुंगी वुंगी पहन के ये लोग आ जाते हैं उसके पास और पूछते भाई ये तो चिल्ला क्यों रहा है, तुझे पता है ना पहाड़ी में कोई अपने अलावा आता भी नहीं है, और अगर किसी ने बात सुन ली तो मारेंगे अलग ये लोग डंडे से। तभी तो सद्दाम इनको टोकते हुए बोलता है भाई वो सब तो ठीक है लेकिन ये तो देख ये क्या डला है। वो जैसे ही देखते हो उसको कि वो एक मृत शरीर में कुचरा मुंह का इंसान डला है, मृत, पूरा मृत अवस्था में खून वून निकल रहा है। जैसे ही ये देखते हैं इन दोनों की भी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। और तभी जो सद्दाम देखता है कि जो जिस काली बिल्ली को देख रहा था वो वहां पर है नहीं है। अब इतनी चीज हो गई। अब क्या होता है कि जो हमारा मोनेस है इसको डर लगने लगता है। मोनेस बोलता है अरे भाई ये मृत शरीर कहाँ से है और हम तो यहाँ पर पहाड़ी में है, अगर कोई ने इस शरीर को कल गांव के निवासी ने देख भी लिया तो क्या पता हमारा नाम आ जाए, ये लोग हमें बच्चा जेल ले जाए। इतनी चीज हो गई। अब क्या होता है कि जो हमारा साथ है ये बोलता है भाई वो सब तो ठीक है लेकिन सद्दाम तूने देखा नहीं यहाँ पर मृत शरीर डला है और तू यहीं पर हल्का हो रहा है। तभी जो हमारा सद्दाम है ये बोलता है भाई यहाँ पर तो मैं बहुत अच्छी जगह में बैठा था, बहुत साफ सुथरी जगह थी, और भाई वहां पे मुझे एक जैसे ही मैं कर रहा था मुझे वहां पर काली बिल्ली दिखी, मैं काली बिल्ली को देख रहा तभी मेरे अंदर से सर्द सी हवा आती है और मेरा पानी गिर जाता है और क्या देखता हूं मैं कि पूरी एक लाश डली है। और जैसे ही ये बात ये सुनते हैं इनको विश्वास नहीं होता है, ये बोलते हैं भाई हो गया 9 वैसे ही बज गए हैं, हमें निकलना चाहिए, हमें और नहीं करनी, हमारा हो गया, सद्दाम तुझे करनी तो तू वहीं पर रुक। सद्दाम बोलता भाई मुझे नहीं करनी, मैं भी चल रहा हूँ भाई। लेकिन ये हुआ कैसे, ये लोग रास्ते पर ऐसे कपकपाते हुए आए, एक दूसरे का मुंह देखते हुए आए, लेकिन एक घर पहुंच गए। और सद्दाम बोलता है भाई हम पहाड़ी पे गए थे, वैसे ही अगर हमने घर वालों को बता दिया तो बहुत मार पड़ेगी, ऊपर से ये हमारे साथ इंसिडेंट हो गया, ये अगर हमारे घर वालों को पता चला तो हमें और मार डालेगी, इस वजह से कोई अपने घर में कुछ नहीं बताएगा, कोई अपने घर में कुछ नहीं बताएगा। और जैसे ही ये चीज होती है कोई अपने घर में कुछ नहीं बताता है क्योंकि उनके फैमिली में मारते यार लोग, मतलब कि बिना बताए क्यों गए और मना कर रखा था बेसिकली गांव वालों ने। तो उसके बाद क्या होता है कि जो हमारा सद्दाम है इसको नींद लगती है। बेसिकली जो हमारा मोनेस साहब ने बहुत अच्छे से सो गए थे, लेकिन जो हमारा सद्दाम है इसकी जैसे ही रात में करीबन 11 बजे नींद लगती है वो सदमे से हटके, तो ये करीबन सोया होगा 15 से 20 मिनट, तभी इसकी नींद खुलती है और इसे बहुत जोर से फिर से आ जाती है क्योंकि ये उस बार खेत में अच्छे से कर नहीं पाया था और इसे ऐसे बहुत सते आ जाता है। ये सोचता भाई अब नहीं, अगर मैं अभी नहीं गया तो यहीं कर लूंगा भाई, इससे अच्छा है निकल जाता हूँ। ये लोटा लेता है अपने जो है घर से पानी लेता है और निकल जाता है घर के थोड़ी आगे जंगल की ओर। और जंगल तो बेसिकली घर के बगल में खेत में रहते, खेत में गया था। और जैसे ही ये बैठता है करीबन 12 बजे, तो जैसे ही ये बैठता है खेत में क्या देखता है कि एक ऐसे ना ऐसी फुसफुसाने की आवाज आती कान में से, बिल्कुल सेम ऐसी आवाज आई थी। ये पीछे मुड़ के ऐसे देखता है तो अरे भैंस की टांग, ये क्या हुआ, और वो अवॉइड करता है। फिर जैसे ही करने को करता ही है, ऐसे ही हल्का होने को बैठा ही है फिर से कि उसको एकदम से ऐसा कोई लात सा मारता है, वो ऐसे आगे सा गिर जाता है और वो पीछे जैसे मुड़ के कुछ कोई नहीं, लिटरली कोई कुछ, बिल्कुल ऐसे देख रहा है, बिल्कुल ऐसे भाई कोई कुछ नहीं है। और वो उसका तेज का उसको ना ऐसे लग जाता है डर कि भाई यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, और वो तुरंत अपना लोटा लेके जाता है और बैठ जाता है भाई अपने घर में। उसको बहुत ज्यादा डर लग रहा था लेकिन उसे नींद भी नहीं आ रही होती है। करीबन ये करते करते बज गए उसको 3, उसको नींद नहीं आ रही है, ना घर से बाहर निकल की हिम्मत हो रही है, लेकिन ये 3 बजे इसको इतनी तेज लगाती है कि अगर अब नहीं गया तो बिस्तर कल गंदा मिलेगा और घर वाले अलग मारेंगे। तो ये फिर से जाता है घर के थोड़ी आगे बैठता है और फिर ना इसके साथ एक ऐसी क्रीपी चीज होती है कि ना इसे ना ऐसी ना मतलब बगल से कोई कान में ऐसे, मतलब ऐसे कोई अपन को ऐसे मारता है ना, ऐसे ऐसे मारता है बहुत तेज, किसी ने तो ऐसे मारा है, ऐसे रबड़ से खींच दी हो इसके कान में। ये फिर से झटपटाते हुआ और लिटरली फिर पीछे कोई नहीं था। तो क्या होता है कि जैसे ये चीज हुई है हमारा सद्दाम समझ जाता है ये कोई चीज अलग ही चीज है जो दिख भी नहीं रही है, और वो बंदा कौन है जो मार रहा है मुझे। और उसके बाद क्या होता है कि हमारा जो सद्दाम है ये सोचता है भाई अब नहीं होना हल्का, और ये 4 बजे सो जाता है। और उसके बाद जैसे ही 1 घंटा इसकी नींद लगी है जैसे तैसे,
तभी वहां पर सद्दाम और मोनिस आ जाते हैं इनको फिर से फ्रेश होने के लिए। मोनिस स्वाद की बहुत अच्छी नींद लगी थी, सद्दाम अपना बेचारा ऐसा बहुत खराब हालत है भाई। तो मोनिस आया, सद्दाम अपना सो रहा है। सद्दाम के मम्मी बोलती है अरे भाई उठ जा, तेरे मोनू और वो मोनिस और साथ आया बेसिकली कि भाई हल्का होने के लिए। तो ये बोलता है अरे यार होना तो मुझे भी हल्का। ये उठता है अपनी गहरी नींद से और फिर चला जाता है उन लोग के साथ, और रात में जो चीजें हुई है पूरी बताता है। तो मोनिस और साथ को लगता है कि ये या तो मजाक कर रहा है या तो इसके साथ चीजें हुई है, तो या वो उस रात के इंसिडेंट के बाद इस पे ज्यादा असर पड़ गया तो ज्यादा कुछ दिख रहा, तो इनको सीरियस नहीं लेते हैं। और फिर से इन लोग की बात होने लगती है कि भाई देख हमारा उस पहाड़ी से जो जाना है बंद हो गया और हम इन खेत में करेंगे तो मुझे लगता है कि हम ना किसी लड़की की नज़र में आ जाएंगे और हमारी बहुत फिर से बदनामी हो जाएगी। हम ऐसा करते हैं कि जो पास का नहर है बहुत गांव से थोड़ा दूर है, वहां पर चले जाते हैं। तो हमारा जो मोनिस है एहसाद है बेसिकली ये बोलता है अरे भाई तूने तो बहुत अच्छी बात बोली है और चलते हैं, क्योंकि भाई यहाँ पर करेंगे मुझसे तो नहीं हो जाता है भाई, 15-16 साल के लड़के मेरे जितने हैं, लेकिन भाई शर्म आ रही थी। तो कुछ नहीं, और क्या होता है कि जो अपना मोनिस है इसको ना थोड़ा थोड़ा अजीब सा लगता है कि यार मतलब ऐसे पहाड़ी में हुआ क्या था, वो डेड बॉडी देखी थी हमने। तो कुछ नहीं, इन लोग ने सोचा कि कल आज तो खेत में कर लेते हैं लेकिन कल हम करेंगे जो है वहीं पर। तो इन लोग को फिर कल सुबह होती है और इन लोग को सुबह नहीं लगती है, दिन में नहीं लगती है, 2 बार फिर खुद मिलते हैं, बोलते हैं यार क्या हुआ आज तो तर ही नहीं रही है भाई। तभी तकरीबन रात के 7:30 बजे इन लोग को साथ में लगती है और इस साथ में अपने घर पे इकट्ठा होते हैं और बोलते हैं भाई अब चलना चाहिए, हमें बहुत तेज की आ गई है, वहां पर नहर की ओर चलते हैं। लेकिन जो नहर से जिस रास्ते से जा रहे थे वो वही पहाड़ी के एरिया से जाता था, लेकिन पहाड़ी का एक एरिया ऐसा था और वो रास्ता ऐसा मुड़ जाता था। तो क्या होता है कि हमारा जो तीनों का झुंड था भाइयों का ये जाता है और उसी जगह पहुंचता है जहां पर हमारे सद्दाम ने वो चीज देखी थी। लेकिन इस बार वो देखता है, सद्दाम चेक करने के लिए अपने मोबाइल की टार्च जलाता है, तो क्या दिखता है कि वहां पर जो इंसान का इन लोग को मरा शरीर में दिख रहा था आज वो लकड़बग्गा बन गया है। जी ऐसे ये चीज देखते हैं, इनको थोड़ा अटपटा सा लगता है। तो हमारा जो सद्दाम है अटपटा के बोलता है अरे भाई ये इंसान था ना कल मृत शरीर में, ये लकड़बग्गा मरा है यहाँ पे कैसे? और वो लिटरली कोई इंसान नहीं लग रहा, अभी तो लकड़बग्गा समझते हो ना वो लग रहा है। तो कुछ नहीं, जो हमारा मोनिस को थोड़ी सी जोक का याद आ गया भाई यार, अपना स्टैंड अप कॉमेडी यार अपने स्कूल का क्लास का। तो बोलता है भाई लगता है कि इंसान ने मृत शरीर के बाद अपना लकड़बग्गा बन जाते होंगे। तो सद्दाम को ऐसा गुस्सा सा आता है और साथ में बोलता है भाई इन चीजों में मजाक नहीं करते, इन चीजों में भाई अभी चल रही है बहुत सीरियस सिचुएशन। सोचो ना एक मृत शरीर जो कि कल मृत शरीर पड़ा था आज वो लकड़बग्गा बन गया कैसे? और ये लोग इतना देखते ही हैं और इन लोग को फिर से प्रेशर सा लगता है, पेट गुड़गुड़ाने लगता है तीनों का। तो बोलते भाई ये चीज बाद में सॉल्व करेंगे, अगर ये चीज सॉल्व नहीं की तो यहीं पे निकल जाएगी, पैंट खुल जाएगा। तो ये लोग जल्दी से दौड़ के जाते हैं उस नहर की ओर और साथ में बैठते हैं इस बार। और जैसे ही साथ में बैठते हैं, साथ में ऐसे ना कि झाड़ी पे एक कदम यहाँ एक कदम यहाँ एक कदम पे यहाँ, और सद्दाम जो कि इन लोग से दूर बैठता था उसको बहुत शर्म ऐसे आती थी, लेकिन सद्दाम भी इन लोग के साथ बैठा है। तो अब कुछ नहीं, अपना जो सद्दाम है आज सद्दाम के साथ अभी तो कुछ नहीं हुआ है, लोग बैठे हैं बढ़िया अपना कर रहे हैं। तभी मोहनिस के बिल्कुल कान में बिल्कुल सेम ऐसे फुसफुसाने की आवाज आती है, ऐसे इतना हुआ ही है। मोहनिस बोलता है साथ सद्दाम कौन है बे मत कर यार। साथ बोलता है भाई मैं अपना यहाँ कर रहा हूँ। सद्दाम बोलता है भाई मैं अपना यहाँ कर रहा हूँ, तुझे कौन क्या क्या हुआ? तो मोनिस को थोड़ा अजीब सा लगता है, ये पीछे मुड़ के देखता है, पीछे कोई नहीं। बोलता है मोनिस को भी मजाक लग रहा है, बोला भाई मत करो वैसे ही फटी पड़ी है और मैं आगना हूँ भाई मत करो। तो ये लोग बोलते हैं भाई लिटरली माँ कसम मैं नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद साथ को ऐसे फुसफुसाने की वजह और साथ को भी ऐसे फुसफुसाने की आवाज आती है, लेकिन साथ अपना जो है थोड़ी जगह वाला था, उसको लगता है कोई मजाक कर रहा, साइड अवॉइड कर देता जो अपना। लेकिन तभी सद्दाम को सेम उस रात अपने घर की थोड़ी खेत के आगे गया था, बिल्कुल ऐसे फुसफुसाने की आवाज आती है ना बिल्कुल सेम आती है और कोई इसके कान में बिल्कुल सेम ऐसे मारता है। सद्दाम पीछे मुड़ के जैसा ही देखता है, क्या देखता है कि एक ऐसा इंसान नहीं दानव जिसकी सींग उगी है, बाल तो है नहीं करीब है, पूरा लाल सा हो रखा है, बड़ी बड़ी आंखें हैं, मैं आपको शब्द में बयान नहीं कर सकता हूँ, इतना बुरा सा तो वो लग रहा था। इसकी चीख निकल जाती है उसको देखकर, सद्दाम ऐसे चिल्लाता और बोलता है भागो भूत
और जैसे ये चीज होती है, अपना जो है मोनू का ये भी बहुत तेज घर से दौड़ लगा के भागते हैं और अपने अपने घर में मिलते हैं सब। और सुबह जैसे ही इन लोग बात करने को आते हैं, बोलते हैं भाई साथ बताते हैं भाई मैंने ये चीज देखी वहां पे, ये लोग की डिस्कशन हो रही है। तभी वहां पर सद्दाम के पापा हैं जो पूरी बात सुन लेते हैं इनकी, और वो तुरंत पीछे से उठ के डंडा लेके आते हैं और जो पीछे इनके बजाते हैं ना कि यार तुम लोग 15-15 साल के लड़के, तुम लोग को पता है तुम लोग उस पहाड़ी में गए, पागल हो क्या, वो पता है कौन था और तुमने यहाँ पर ऐसा क्यों किया, अब वो तुम्हारा पीछा क्या पीछा छोड़ेगा नहीं, नहीं पता तुम लोग क्या पागल हो क्या। तभी सद्दाम वैसे घबराते हैं, अरे पापा आपने पूरी बात सुन ली। तभी उसके बाद बोलते हैं भाई अब मुझे इन लोग की मम्मी को बताना पड़ेगा, तुम लोग शरारत करते थे वो सब तो ठीक था, लेकिन ये तो तुम लोग ने आती ही करती खुद की ऊपर कुल्हाड़ी में पैर मार लिया या पैर में कुल्हाड़ी मार ली, एक ही काम कर दिया तुम लोगों ने। और उसके बाद इसके पापा इसकी मम्मी को सद्दाम की और साथ की मम्मी को बताने, सद्दाम की और मोनिस की मम्मी को बताने जाते हैं, साथ की मम्मी को और मोनिस के मम्मी को बताने जाते हैं पूरी बात। और इन लोग के घर में खूब ऐसी कुटाई सी होती है। उसके बाद 2 दिन इन लोग का मिलना जुलना ऐसा बनता होता है, लेकिन फिर ये लोग थोड़ा मिलते जुलते हैं तो उन लोग अपने घर वालों से पूछ लेते हैं भाई हम लोग क्यों उधर मतलब ऐसे जा नहीं सकते हैं। तो इसकी मम्मी बताती हैं कि भाई वहां पर ना बहुत बूढ़े बूढ़े लोग बीच में जाते थे, वहां पर सुना बात ये खबीस रहता है, लेकिन 2-3 बूढ़ों को उसने जान से निकल दिया। जी हाँ दोस्तों, जान से निकल दिया उस खबीस ने। और ये बात जैसा ही गांव में फेमस हुई, कोई पहाड़ी में जाने तो जाता नहीं था, और खुद सद्दाम के दादाजी ने ये चीज एक्सपीरियंस की थी। अभी तो वो इस दुनिया में नहीं, लेकिन उन्होंने चीज अपने बेटे को बताई थी, मतलब सद्दाम के पापा को। और जैसे ही सद्दाम सुनता है वो बोलता है तभी मुझे वो ऐसी राक्षस जैसी चीज दिखी जिसके सींग थे। और फिर तभी ये तीनों को ये लोग ना झाड़ फूक करवाने के लिए जाते, जो भी मुस्लिम में बाबा रहते हैं, और वहाँ पर इन लोग को कुछ नहीं निकलता है। लेकिन ये बहुत ही ज्यादा लकी बच्चे थे। उनके जो बाबा हैं वो बताते हैं कि जो खबीस है बेसिकली पहाड़ का, वो आता है गंदगी से, और वहीं पर ये लोग ऐसे फ्रेश व्रेश होने का, जिस वजह से वो खबीस इनसे इंटरेक्ट हो गया। और तो आज की कहानी यही थी। आपको सीख मिली होगी कि खेत में कभी भी जब कुछ ऐसी ऐसी जगह रहती हैं गांव में, शहर में, कि जहां पर हमें नहीं जाना चाहिए बिना अगर अपन को कुछ जानकारी ना हो। तो आज की अगर कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी और स्टूडेंट, सब्सक्राइब कर देना ध्यान।